मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। कलेक्ट्रेट पर नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन भाजपा की बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को मुरादाबाद के बुद्ध विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कुंदरकी उपचुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, गुलाबो देवी और जसवंत सैनी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी उपचुनाव के दृष्टिगत मंत्री समूह का एक गठन किया, जिसमें 4 मंत्री शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री समूह की चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। कुंदरकी उपचुनाव के दृष्टिगत लगातार काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी से विकास और सुरक्षा के नाम पर जीतने का काम करेगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उपचुनाव के लिए कार्यकर्ता उत्साहित है। खैर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंत्री समूह का एक गठन किया है, जिसमें मैं धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जसवंत सिंह सैनी और आदरणीय गुलाब देवी जी, हम चारों मंत्रियों का समूह निरंतरता में कुंदरकी विधानसभा में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ सकारात्मकता का वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हम विकास और सुरक्षा के नाम पर जीतने का काम करेंगे। कुंदरकी उपचुनाव में विशेष रणनीति है, कार्यकर्ता उत्साहित है और यहाँ जो माहौल खराब किया गया, यहाँ विकास नहीं है, विनाश की राजनीति की गई है। कुंदरकी में अब विकास की राजनीति होगी, इसलिए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उपचुनाव जिताने का काम करेगी। सर, होगा 2000 जिस तरीके से अभी उपचुनाव, देखिए हम 2000 अब ये वर्तमान चुनाव तो जीतेंगे, उपचुनाव 2027 का भी चुनाव जीतेंगे। ये इनकी आपसी कलह रहेगी, इंडी गठबंधन सब शब्द नहीं हो पाएगा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको जनता ने स्वीकार्यता प्रदान की। लेकिन गठबंधन दावा कर रहा है कि सांसदीय के चुनाव में हुआ है, जो लोकसभा चुनाव में होगा वही वो दोहराएंगे। देखिए, गठबंधन का भी प्रमाण मिला है। हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, गठबंधन धराशायी हो गया और उत्तर प्रदेश में भी हमारी ये जो 9 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, यहाँ भी गठबंधन धराशायी होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर, इसके अलावा पोस्टर वार जो है वो बहुत छिड़ गया है यूपी के अंदर। पहले मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में लगवाया था कि जो बटेंगे उसको बटेंगे वाला, अब अखिलेश यादव के लेकर के जो है वो लगाया गया। 27 का सत्ताधीश बताया गया अखिलेश यादव नए पोस्टर। देखिए, अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष क्या करता है ये तो उनके आधार पर है। भारतीय माननीय मोदी योगी जी ने जो कहा है कटने का, ये संगठनात्मक विषय है। संगठन इधर उधर हो जाता है तो फिर बढ़ जाता है, तो इसलिए ये कटने की बात जो कही है बिल्कुल सार्थक है। अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकत्र होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जो पोस्टर लगाया गया है अखिलेश यादव को लेकर, उसमें 27 का सत्ताधीश बताया गया, 27 का ऐसा है, अभी सब समझ में आ रहा है। देखिए, अपराध और अपराधियों को श्रेय देना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है, जनता इसे निश्चित नकारेगी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, भय समाप्त है, माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित है, इसलिए आम नागरिक अच्छे कानून के लिए माननीय मोदी योगी जी को चुनने का काम करेगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने ट्वीट करा है, वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चोर और पुलिस एक साथ मिलकर के खेल खेल रहे हैं और जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वो कह रहे हैं कि चोर और पुलिस जो है वो एक होकर के खेल खेल रहे हैं। अब जो बचपन में खेल खेला करते थे वो अब पुलिस और एक साथ खेल रहे हैं। वो सही उनका ऐसा ना, अखिलेश जी को चोरों को नज़र आते हैं सारे चोर। अखिलेश जी की प्राथमिकता हमें चोर हैं, तो इस समय वास्तव में पुलिस के डर से, भय से अपराधी कांपने लगा है। वो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहता है कि हमें अंदर जेल भेज दो, हम ये काम नहीं करेंगे। वो शरण मांग रहा है, न्याय की ओर जा रहा है कि हमारी जान बख्श दो। तो ये इस समय उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में देश में डंका बंद नहीं, दुनिया के और देश भी माननीय योगी जी की कानून व्यवस्था की सराहना करते हैं। उपचुनाव को लेकर के सर प्रत्याशी कब तक घोषित हो जाएगा? सब चोर बता रहे हैं आप। मैं उनको चोरों की बात मैंने इसलिए कही
कि वो चोरों की बहुत प्राथमिकता पे रहते हैं। अब अपराधियों को वो संरक्षण देने का काम करते हैं। जहाँ कहीं अपराधी मारा जाए तो उसमें वो बिरादरी देखने का काम करते हैं, उसमें और कुछ ही चीज़ें तलाश करते हैं। इसलिए मैंने कहा जो चोरों का संरक्षण देने वाले होते हैं वो भी इसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो कह रहे हैं बहरहाल हिंसा भाजपा ने कराई है, इंडायरेक्टली वो कह रहे हैं भाजपा का इसमें। अब वो क्या कह रहे हैं वो जनता इसका जवाब 2027 में देगी। सर आप मुरादाबाद के अंदर तो कुनरकी के लिए जो प्रत्याशी कब तक घोषित हो जाए तो समय थोड़ा बहुत कम रह गया सर। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है, उसका नाम है कमल का फूल। कुनरकी उपचुनाव के लिए कमल का फूल। हाँ, देखिए हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय संगत काम करती है। न्याय सबको तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। हिंदू गलती करेगा तो हिंदू को दंड मिलेगा और मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा।